पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि कैसे भी करके मुझे शांति नोबेल पुरस्कार मिल जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार मिला ही नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें दुनिया के सामने रखी कि मैं हर जगह पर जंग रुकवा देता हूं, दुनिया का मैं बॉस हूं, शांति दूत हूं, और भी बहुत सारी बातें रखी और बड़े बड़े झूठ भी दुनिया के सामने इनकी तरफ से परोसे गए। तमाम कोशिशें करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ खाली रहा। शांति नोबेल पुरस्कार ट्रंप को नहीं मिल पाया। इस बार भी ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिल जाए। मिलेगा इस बार भी नहीं। इस बार डोनाल्ड ट्रंप को एक नया अवार्ड मिल सकता है, झूठा ऑफ द ईयर का अवार्ड। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा झूठ शायद इस वक्त दुनिया में कोई और बोल ही नहीं रहा है। एक नया आंकड़ा सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ से जुड़ा। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से इनके तरफ से 55,654 झूठे बयान दिए गए हैं। एवरेज अगर निकाला जाए तो इनकी तरफ से रोजाना तकरीबन 98 बयान झूठे दिए जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भी होते हैं और ये दिन भर मीडिया से भी बात करके बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं। तो इन तमाम चीजों को मिलाकर 55,654 झूठे बयान अब तक इनके गिने गए हैं। ज्यादा दूर क्यों जाना, पिछले 2-3 दिन में ही आप लोग देख लीजिए कितने सारे बयान इनकी तरफ से ऐसे आए हैं जिसका सच से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि ईरान हमें यूरेनियम देने को तैयार हो गया है, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोलने को तैयार हो गया है, ईरान ऐसा करेगा, ईरान वैसा करेगा। ईरान की तरफ से तगड़ा पलटवार करते हुए इनको जवाब दे दिया गया है कि सरासर एक एक बात ट्रंप की तरफ से झूठ बोली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमारे देश की गोदी मीडिया को भी झूठ बोलने में पीछे छोड़ दिया है। वैसे गोदी मीडिया का अभी आप लोगों को ड्रामा आगे दिखाऊंगा। मिडिल ईस्ट की इस जंग में हमारा गोदी मीडिया किस तरह की नौटंकी कर रहा है आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। आप लोग भी हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन पहले आपके सामने इस जंग से जुड़े कुछ ताजा हालात रखेंगे। दोस्तों, ट्रंप की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद के अंदर ईरान हमारे साथ दूसरे दौर की बातचीत करना चाह रहा है, ट्रंप की इस बात पर ईरान की तरफ से साफ जवाब देते हुए कहा गया है कि हम दूसरे दौर की बातचीत अमेरिका से तब तक नहीं करेंगे जब तक अमेरिका हमारे ऊपर अपनी बहुत सारी शर्तें थोपना बंद नहीं करेगा। ईरान ने कहा कि हम अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत तभी करेंगे जब अमेरिका यूरेनियम की बात नहीं करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं करेगा। अमेरिका हमारे ऊपर जो शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है उन शर्तों से अगर पीछे हटकर अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत करना चाहता है तो हम बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और साथ ही साथ अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आगे और पीछे, उस नाकेबंदी को भी हटाना होगा, वरना ईरान अमेरिका से कोई भी बातचीत नहीं करेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बयान जारी करते हुए कहा कि लगातार 21 घंटे की इस्लामाबाद के अंदर बातचीत हुई थी लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। दुश्मन हमारे पास आया, सीजफायर की भीख मांगी, बातचीत के बीच में भी कुछ नई शर्तें रखी, लेकिन दुश्मन को कुछ नहीं मिला। समझौता क्या, समझौते की एक बूंद भी उन्हें हासिल नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को लेकर भी एक बयान चलाया गया। मुज्तबा खामनेई का कहना है कि ईरान की नौसेना अपने दुश्मनों को नई करारी हार देने के लिए तैयार है। फिलहाल ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब कोई भी जहाज बिना ईरान की परमिशन के स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर पाएगा। कल 3 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे जिस पर गोलीबारी की गई। ईरानी नौसेना की तरफ से जिन जहाजों पर गोलीबारी की गई उसमें से 2 जहाज भारतीय झंडे वाले जहाज थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तेल के टैंकर में तकरीबन 20 लाख बैरल इराकी तेल भरा हुआ था। 3 जहाजों पर गोलीबारी हुई जिसमें से 2 भारतीय झंडे वाले थे। गोलीबारी की खबर जैसे ही आई, दिल्ली के अंदर ईरान की एम्बेसी है, उसके राजदूत को भारत ने तलब किया और जवाब मांगा कि आखिर हमारे तेल के टैंकरों पर ईरान की तरफ से गोलीबारी क्यों की गई। दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब खुला था तो कई सारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच अचानक से ऐलान हो गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने फिर बंद कर दिया। भारतीय झंडे वाला जो टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जब उसके ऊपर गोलीबारी की गई तो उसकी तरफ से जो आखिरी कॉल ईरानी नौसेना के लिए थी वो ये थी कि आपने हमें इजाजत दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की। जहाज के कैप्टन की तरफ से ईरानी नौसेना से कहा गया कि मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर था, आपने हमें निकलने की इजाजत दी थी और अब आप गोलीबारी कर रहे हैं। गोलीबारी मत कीजिए, मुझे वापस मोड़ने दीजिए। खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरानी गोलीबारी के बाद वो जहाज वहां से वापस ओमान की खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इस जहाज का नाम सनमार हेराल्ड था जो भारतीय झंडे के नीचे चल रहा था। फिलहाल जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक इस मामले पर ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि ईरानी नौसेना ने आखिर भारतीय झंडे वाले जहाज पर गोलियां क्यों चलाई। फिलहाल अमेरिका की नाकेबंदी अभी भी समुद्र में जारी है। अमेरिकी नौसेना अब एक नया प्लान बना रही है।
कि अभी तक तो हम सिर्फ आने जाने वाले जहाजों को वार्निंग देकर भगा रहे थे, लेकिन अब जो भी जहाज ईरानी झंडे वाला ईरानी बंदरगाह पर जा रहा होगा या ईरानी बंदरगाह से आ रहा होगा, हम उसको जब्त कर लेंगे, हम उसको पकड़ लेंगे। या फिर कोई ऐसा जहाज जो ईरान के लिए मदद लेकर आ रहा होगा, भारत से अगर कोई मदद जा रही होगी या किसी और देश से कोई मदद लेकर ईरानी बंदरगाहों पर जा रहा होगा, तो अमेरिकी सेना उसको बीच में ही जब्त कर लेगी। कुछ इस तरह का प्लान अमेरिकी नौसेना की तरफ से बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर जो IRGC के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना तो लूटपाट कर रही है, समुद्र में डकैती डाल रही है। नाकेबंदी के नाम पर अमेरिकी सेना जहाजों के साथ लूटपाट कर रही है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच, मैं लगातार कह रहा हूं, दोस्ती नहीं हो सकती, जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस के अंदर अपने तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। ईरान के ऊपर किस तरह से हमले करने हैं उसको लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही साथ इजरायली मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल भी बहुत जल्द ईरान के ऊपर नए दौर के हमले शुरू कर सकता है, क्योंकि ईरान इन लोगों की शर्त नहीं मान रहा है। इनकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान अपना यूरेनियम हमें दे दे और परमाणु हथियार बनाना बंद कर दे, लेकिन ईरान ये शर्त कभी भी नहीं मानेगा। बाकी रही बात डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बड़ी बातों की, वो सारी की सारी बातें काल्पनिक हैं, सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। अभी सारे रिकॉर्ड आप लोगों को बता चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं बड़ी बड़ी बातों को लेकर हमारा गोदी मीडिया किस तरह से खबरें चलाता है, आइए आपको थोड़ा सा अपनी गोदी मीडिया के थंबनेल दिखा देता हूं। वैसे तो मैं इनके चैनल कभी खोलकर देखता ही नहीं हूं, लेकिन कभी कभी स्क्रॉल करते हुए इनका चैनल सामने आ जाता है। एक वीडियो मेरे सामने आया रिपब्लिक भारत का, अर्नब गोस्वामी के चैनल का। वीडियो के थंबनेल में ऊपर क्या लिखा हुआ है, होर्मुज से ट्रंप का ऑर्डर, ईरान पर दागा परमाणु, चीन तक धमाके शुरू। अभी और सुनिए, ईरान में घुसी यूएस सेना, मुज्तबा को उठा लिया, होर्मुज पर बड़ा ऐलान। मुज्तबा खामनेई को अमेरिका की सेना उठाकर ले गई, हमें पता ही नहीं चला। स्टेट ऑफ होर्मुज में परमाणु बम भी फूट गया, वो भी हमें नहीं पता चला। अभी और सुनिए, खून से लाल हुआ समुद्र, चीन अमेरिका में छिड़ी जंग, रूस ने भी उतारी सेना। ये कब हो गया भाई? लगता है रात हम जल्दी सो गए होंगे। चाइना की सेना आकर अमेरिका से लड़कर भाग गई होगी, उसके बाद रूस ने अपनी सेना उतार दी है। इजराइल ने घेरा ईरान, मुज्तबा को मार डालेंगे, जिनपिंग ने कर ली डील। आज रात 12 बजे वर्ल्ड वॉर शुरू, 30 देशों में होगी भीषण जंग, अलर्ट पर भारत। दोस्तों, ये सिर्फ एक चैनल का ड्रामा मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें इनकी तरफ से लिखी जा रही हैं और इन सारे लोगों की तरफ से अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल बताया जाता है। कोई सिर पैर है इनकी खबरों का? ये लोग अपने चैनल पर ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स को लाकर बिठाते हैं जो पहले से ही फ्रस्ट्रेट होते हैं। कोई इजराइल को अपना अब्बा बता रहा है, कोई इजराइल को अपना भैया बता रहा है, कोई कह रहा है कि इजराइल को लेबनान के ऊपर और बम गिराने चाहिए, गाजा के लोगों को और मारना चाहिए। इस तरह के लोग तो इनके डिबेट में आकर बैठते हैं। हमारी मीडिया ने पूरी तरह से गंद मचा रखी है। कोई लॉजिक है इनकी बातों में कि परमाणु बम फूट गया, वर्ल्ड वॉर रात के 12 बजे से शुरू होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अरे क्या ही किया जाए इन लोगों का। अगर वाकई में हमारा देश का मीडिया सुधर जाए, देश और तरक्की करेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।